So, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुमैरा अंसारी। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने अभी तक कंप्लीट किया है पॉलिटी क्लास 6 की एनसीईआरटी का सिलेबस रिव्यू। इसके पहले जो वीडियो है उसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही कंप्लीट करवा दिया है। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 हमारा है व्हाट इज गवर्नमेंट एंड चैप्टर 4 है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर 3 है वो हमें क्या बताता है। चैप्टर 3 हमें बताता है कि गवर्नमेंट क्या होती है। अब हमको पता है, हमने डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारा जो था वो था डाइवर्सिटी, और जो सेकंड चैप्टर था उसमें भी हमने यही सब पढ़ा है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, वो उसका कैसे वो सब होता है, कैसे हम किसको क्या लॉ देते हैं, इसमें अनटचेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब लेकिन जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और जो चीज़ें हमें गवर्नमेंट में होती है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, अब फर्ज करो हमने एक स्कूल बनाया है। स्कूल हमने बना लिया, बिल्डिंग खड़ी कर ली, उसमें बेंचेस लग गए, उसमें स्टूडेंट्स आ गए, उसमें सारी चीज़ें हो गई। हमारे पास स्कूल की बिल्डिंग है, बेंचेस है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, सब कुछ है, टीचर ही नहीं है, क्या करेंगे? चल सकता है स्कूल? नहीं चल सकता, नो यूज। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने सब लॉ बना लिए, डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया वो देख लिए, यूनिटी देख लिए, डाइवर्सिटी देख लिए। अब उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, जो लॉज हमने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको ज़रूरत है गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज अ सिस्टम दैट मेक्स लॉज, मेंटेन लॉ, order, protect the country, provide public service like education, healthcare, roads and electricity। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ बनाती है, उसको मेंटेन करती है, उसके बाद में कंट्री को प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट का होता है, और पब्लिक सर्विस जो कि एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर है, इन सबको प्रोवाइड करने का काम होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब हमको गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बताती है कि हमको गवर्नमेंट की ज़रूरत है ना। टीचर्स की ज़रूरत है स्कूल में, इसी तरीके से गवर्नमेंट की ज़रूरत है कंट्री में। ठीक है, पीस, सिक्योरिटी के लिए, लॉज को इन्फोर्स करने के लिए, पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, जो स्टेट और पीपल के बीच में हो सकता है, और या पीपल और पीपल के बीच में हो सकता है, या स्टेट्स के बीच में हो सकता है, दो स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हो सकता है। तो ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम जो है गवर्नमेंट करती है, इसलिए हमको गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट किसी एक के लिए काम नहीं करती है भैया, गवर्नमेंट काम करती है सबके लिए, ऑल सिटीजन। ठीक है, क्योंकि हम लोग वोट दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे बन रही है, और हर सिटीजन अगर वोट दे रहा है तो उसका अधिकार है कि उसको सब चीज़ें मिलनी चाहिए। उसका जो भी पब्लिक सर्विसेज है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, सारी चीज़ें हैं, उसको मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट वर्क करती है वेलफेयर के लिए, किसके लिए? ऑल सिटीजन्स के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर बताता है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, अब गवर्नमेंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट की लेवल्स कितनी है? ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, पता करते हैं कितनी गवर्नमेंट्स है। इसकी जो लेवल है ना, वो टोटल लेवल 3 है, ABC, नेशनल, स्टेट और लोकल। लेकिन एक बात याद रखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक है, 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही लेवल की गवर्नमेंट थी। जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है ना, ये वाली गवर्नमेंट इंक्लूडेड नहीं थी, ये इंक्लूड की गई 73 अमेंडमेंट बिल में। ठीक है,
तो तब ये दो ही गवर्नमेंट थी। नेशनल गवर्नमेंट जो होती है उसका वर्क क्या होता है, इंटायर कंट्री के लिए। अब ये पूरी कंट्री है, ठीक है, थोड़ा साइड कर देती हूँ। ये पूरी हमारी कंट्री है, ठीक है। इसका पूरे का वर्क कौन करेगा, नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। सबके लिए जो डिसीजन होता है, जो सब हर सिटीजन्स के लिए डिसीजन होता है, उसको करती है नेशनल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमारे है ये स्टेट, ठीक है, 1 2 3 4 कितने स्टेट्स है, कमेंट में बताइएगा कितने स्टेट है। हमारे जो स्टेट्स है वहाँ पे कौन वर्क करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब ये स्टेट्स में होती है लोकल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ काम करती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल में भी दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक अर्बन गवर्नमेंट होती है और एक रूरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ये विलेज और ये टाउन सिटी के लिए, ग्राम पंचायत होती है विलेज के लिए, और टाउन और सिटी के लिए होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट के जिम्मे कौन से वर्क आते हैं, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी, रेलवेज, ये नेशनल गवर्नमेंट में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं पुलिस, एग्रीकल्चर, स्टेट रोड्स, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। नेशनल हाईवेज जो है वो नेशनल गवर्नमेंट में आते हैं, जो NH वाले हैं ना, ये नेशनल गवर्नमेंट में आते हैं, और स्टेट रोड्स जो है वो स्टेट में आते हैं। लोकल गवर्नमेंट वर्क करता है ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन और लोकल रोड्स, ठीक है। जो लोकल डिसीजन होते हैं एकदम नीचे लेवल पे, उसके लिए काम करती है गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर बताता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। अब हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट किस किस लेवल पे काम करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के टाइप्स क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक मेन टाइप है गवर्नमेंट का, जो हमारे पास में है, हम वोट देते हैं, है ना, तो हमारे पास में गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब ये गवर्नमेंट क्या है, ये जो डेफिनेशन है ना, ये हमने बचपन से एकदम रटी रटाई डेफिनेशन है, बचपन से सुनते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट मोदी जी एक पीपल है, जो गवर्नमेंट एक कॉमन सिटीजन है, जो जिसके जरिए हमारे ऊपर हुकूमत हो रही है, ठीक है, और हम वोट दे रहे हैं तब हुकूमत हो रही है, ठीक है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो मोदी जी हुकूमत कर सकते हैं क्या, मोदी जी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं क्या, नहीं। हमारे जो वोट्स है उसको लेकर एक आम आदमी, जो एक नॉर्मल सिटीजन है, वो जाकर अब पावर में आता है और उसके जरिए हमारे ऊपर हुकूमत होती है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, हम वोट देते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या है, इलेक्शन के लिए पैसा नहीं लगता है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये होता है कि इस इलेक्शन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी रिलीजन, कोई भी जाति का हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी सिटीजन आकर वोट दे सकता है। ये फेयर इलेक्शन होती है, किसी के लिए इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और ये रेगुलरली होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। एवरी अडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट। जो भी अडल्ट सिटीजन है 18 ईयर्स, पहले ये जो एज थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन बाद में उसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया, तो अभी जो 18 ईयर्स का जो भी है तो वो वोट देगा। उसके बाद में है गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। अब क्योंकि हम गवर्नमेंट बना रहे, हम वोट दे रहे, हमारी गवर्नमेंट बन रही है, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से सेंटर पे जाके यहाँ पे शासन करेगा, वो अकाउंटेबल रहेगा स्टेट के लोगों को। उसने जो भी डिसीजंस लिया है उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी जो काउजेस है और क्या उसके इफेक्ट होंगे, ये पीपल्स को और कॉमन सिटीजन्स को बताना उसकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या बताते हैं,
मोनार्की, यहाँ पे दो टाइप की जो गवर्नमेंट है वो चैप्टर में बताई गई है। एक डेमोक्रेटिक जो हमने अभी डिस्कस किया है हमारी गवर्नमेंट है, और एक है मोनार्की। अब मोनार्की क्या होती है? ठीक है, मोनार्की गवर्नमेंट होती है जिसमें किंग और क्वीन रूल करते हैं कंट्री पे। यहाँ पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, किसी को वोट देने का हक नहीं होता है, कोई भी वोट नहीं देता है। यहाँ पे जो सारे जो अथॉरिटीज होती है वो किंग या क्वीन के अंडर होती है। किसको फांसी देना है, किसको सजा देनी है, किस जो है क्राइम का क्या सजा रहेंगी, ये सारी चीजें किंग और क्वीन दोनों ही डिसाइड करती है। अगर क्वीन है तो क्वीन डिसाइड करेंगी। अल्टीमेट जो डिसीजन होता है, जिसके हाथ में पावर है उसी का होते हैं, या तो किंग होती है या तो क्वीन। ठीक है, उसके बाद में इसके फीचर्स क्या है? इसके पावर इनहेरिटेड होते हैं, इसमें कोई काउज इफेक्ट, किसी को एक्सप्लेनेशन देना कुछ भी नहीं होता है। जो भी पावर होते हैं वो किंग के हाथ में होते हैं टोटली। ठीक है, पीपल डू नॉट इलेक्ट द रूलर्स, रूलर्स इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, उनका जो बेटा है वो रूल करेगा, उसके बाद में वो जो बेटा है वो रूल करेंगे। ये हायरार्की होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। अब जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे जो इंडिया है इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसी तरह सऊदी अरेबिया में जो है एब्सोल्यूट मोनार्की है, वहाँ पे सारे पावर्स मोनार्क के हाथ में है। ठीक है, सऊदी अरेबिया का मोनार्क कौन है ये आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। एब्सोल्यूट मोनार्की होती है कि सारे के सारे पावर जो है वो किंग के हाथ में है, किसी के हाथ में कोई और पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये होती है कि पावर टोटली किंग के हाथ में होते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन उनका होता है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं कि जिसके अगेंस्ट वो जो किंग है वो खुद भी नहीं जा सकते हैं। वो रूल्स ऑब्वियसली किंग के फेवर में ही बने होते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी एक बाउंड्रीज होती है कि किंग उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 3 में है ये पॉइंट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? वोट, जो वोट हम देते हैं। ठीक है, एवरी 18 ईयर सिटीजन, मैंने आपको बताया कि 18 ईयर, पहले ये क्या था 21 ईयर्स। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब ये 21 ईयर्स थी, अभी ये 18 ईयर्स हो गई। 18 ईयर्स ओल्डर हैज अ राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ। तुम्हारा क्या कास्ट है, तुम किस रिलीजन से आए हो, तुम किस जेंडर के हो, और तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। आपको अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड हो तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये इक्वालिटी दिखाती है। ऑब्वियसली अगर कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ये इक्वालिटी बता रही है। हर सिटीजन को अपनी आवाज उठाने का हक ये देती है। ठीक है, गिव सिटीजन अ वॉइस, कि वो अपने जो उनका जो भी रूलर है उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपनी जो भी रिलीज है निकाल सकते हैं, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वो रख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है जो यहाँ पे देखना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी कब? 1946 में, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन ये फोर्स में नहीं आया था, इसके लिए हमने एक आइडियल डेट जो है वो चुनकर रखी थी 26 जनवरी 1950 में ये केम इनटू इन फोर्स। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट बिल जो है इसमें जो हमारा मैंने आपको बताया ना कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारी है, तो इसमें 2 ही लेवल थी पहले। जो ये वाला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना 1950 वाला, उसमें 2 ही थी। फिर उसके बाद में जो 3rd वाली है ना वो आई इसमें। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ ना उसमें हमारी 3rd वाली
जो लोकल गवर्नमेंट है वो आई और उसमें पंचायती राज आया स्पेशली, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज 74 अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है और ये डेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। मोस्टली पूछे जाते हैं, ये तो पूछा गया है, ये दोनों ऑलरेडी पूछे गए हैं और ये वाली जो है वो कॉमन है, पूछ लिया तो पूछ लेगा, तो याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। Now come to the chapter 4, key element of a democratic government, ठीक है। हमने गवर्नमेंट देख ली, गवर्नमेंट क्या है ये देख ली, गवर्नमेंट के टाइप्स देख लिए कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है ये भी देख लिए। कौन सी गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो एलिमेंट्स है उसको हम डिस्कस करें हमारे चैप्टर 4